नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लगातार आजकल ये डेली एक सवाल पूछा जाता है कि सर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आएगा। और पूछा भी जाना चाहिए क्योंकि आपको पता ही है कि जब रैंडम हम देख रहे हैं कि सारी वैकेंसीज आती जा रही हैं तो एसबीआई क्लर्क भी एक्सपेक्टेड है। और इस सवाल का जवाब देना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हर एक बच्चे का दांव लगा होता है कि वो तैयारी कर रहा है। एसबीआई क्लर्क किसी का सपना होता है कि एसबीआई क्लर्क का मुझे अधिकारी बनना है, और वो उसी के लेवल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा डेटा बता देता हूं, डेटा के बिहाफ में, और मैं आपको अपना टेक बता देता हूं कि इस पे मैं क्या सोच रहा हूं और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, 2013 में, सॉरी 2018 से पहले जब एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन आया करते थे तो अल्टरनेट ईयर में आया करते थे, मतलब हर साल नहीं आते थे, राइट। अल्टरनेट ईयर में हुआ करते थे। और हमने देखा है कि ये एक एक साल के गैप में पहले ये दिया करता था। जब 19 आया तो 19 के बाद लोगों को लगा कि जब 19 आ गया कि यार इस साल तो वैकेंसीज जो है वो आएंगी ही नहीं, मतलब इस साल तो वैकेंसीज होने नहीं वाली हैं क्योंकि ऑल्टरनेट ईयर जो है वो आता है। लेकिन 18 के बाद ये निरंतर हमें वैकेंसीज देखने को मिली। आपने देखा होगा 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था। अब लोगों का ये मेरे पास सवाल आता है कि सर क्या ये 23 में वापस से 2018 का पैटर्न रिपीट होगा क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये क्लियर है कि एसबीआई में रिक्वायरमेंट है ना, क्लरिकल जो है वो पोस्ट की रिक्वायरमेंट है ना। उन्हें जो है वो पर्सन चाहिए, राइट, ठीक है। और उसको ड्राइव करने के लिए उन्हें पर्सन चाहिए क्योंकि आपको पता ही है कि रिटायरमेंट भी हर साल होते हैं। तो नीचे लेवल पे एक स्टाफ तो हमें बहुत जरूरी हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे है। सो सवाल यह है कि नवंबर आ गया, और नवंबर भी अब लगभग आज 6 7 8 तो चल ही रहा है, फिर इसके बाद दिवाली आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा? देखिए, एक चीज अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो मेरे पास सोर्सेस के थ्रू क्लियर इंफॉर्मेशन है कि नोटिफिकेशन आएगा। क्या इसकी कंफर्मेशन है? द आंसर इज नो, अभी नहीं है। क्या हम ये माने कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा? तो एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर हमें ये पता है कि रिक्वायरमेंट है, और हमें ये भी पता है कि स्टाफ की जो है वो ग्राउंड लेवल पे सबसे नीचे लेवल पे रिक्वायरमेंट जो है वो बनेगी, क्योंकि ऊपर जो है वो रिटायरमेंट की भी प्रोसेस होती है। तो आपको यहां पे ये फिलहाल मान के आप चलिए कि नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। इस चीज से आप होप जो है वो मत खोइए, है ना, कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और इसके लिए हम लोग क्लासेस भी लगातार दे रहे हैं क्योंकि सोर्सेज के थ्रू न्यूज बहुत कंफर्म है। तो आप ये उम्मीद कर लीजिए कि आफ्टर दिवाली जो है वो प्रॉपर नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि क्लियर कंफर्मेशन अभी नहीं है, राइट, ठीक है। तो नवंबर जरूर आ गया है, ठीक है। दिवाली आप प्रॉपर मनाएं, तैयारी आप करते रहें, है ना। जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रहे हैं, उनको लगातार आप देते रहें। लेकिन होप मत खोइए, क्योंकि इस चीज को मैं बहुत क्लियर कर दूं कि नोटिफिकेशन आएगा। थोड़ा डिले जरूर हो रहा है लेकिन नोटिफिकेशन बहुत बहुत जल्दी आएगा, डिटेल में आएगा, और हमारी होप में प्रॉपर वो चार चांद लगाएगा, ठीक है। तो इस बार हम एसबीआई क्लर्क जरूर बनने वाले हैं, और बन के रहेंगे अगर डिसिप्लिन के साथ प्रॉपर हमने चीजें फॉलो करी तो। बस आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी ना रुके। चार लोगों के बोलने से अपनी पढ़ाई मत रोक दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उनका यहाँ पे फायदा हो जाएगा जो इस तरह की हवा हवाई पे विश्वास ना करके केवल काम पे फोकस करते हैं, राइट, ठीक है। लेट सपोज मैं एक बहुत क्लियर सिचुएशन आपको बता दूं। मान लीजिए एसबीआई क्लर्क की आप तैयारी कर रहे हैं। एक सिचुएशन मैंने मान लिया नोटिफिकेशन नहीं आया, जो कि इम्पॉसिबल है। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ एसबीआई क्लर्क में ही काम आएगा? क्या वो 2024 के कैलेंडर में काम नहीं आएगा? क्या क्या इमीडिएट एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई है, या मैं कहूं ईसीजीसी पीओ की जो है वो आ गया, या फिर मान लीजिए देवास बैंक नोट प्रेस आ गया, क्या ये सिलेबस वहां काम नहीं आएगा? बिल्कुल काम आएगा। तो आप ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, इसका फल भी आपको मिलेगा। एसबीआई क्लर्क में तो मिलेगा ही, और भी जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये सिलेबस आपके बहुत काम आने वाला है। तो प्रॉपर अपनी पढ़ाई को डेडिकेट करके रखें, रेगुलर क्लास करें, मॉक टेस्ट देते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डाउट्स को पूछते रहें। आपका ये जो आज की मेहनत है ये आपके एग्जाम में जरूर से जरूर फायदा करेगी। कोई आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।